एंटरटेनमेंट बोले तो सिनेमा यस और स्पेशली अगर हम बात करें हॉलीवुड और बॉलीवुड की, इतना फर्क है उनके और हमारे काम करने के तरीके में। आप सब जानते हैं, आप सब देखते होंगे। हमारी फिल्मों की जो कहानी होती है, हाँ, इसमें मेन फोकस होता है कि हीरो हीरोइन का प्यार कैसे हो, हाँ, है ना। और उसके बाद लास्ट में अगर डायरेक्टर थोड़ा सा बोल्ड हो, हीरोइन भी मान जाए, सब कुछ ठीक हो, तो एक आध किस मतलब आजकल दिखा देते हैं। अदरवाइज पहले तो पुरानी फिल्मों में तो फूल मिलते दिखा देते थे, है ना। वो पीले वाले फूल। मैं बचपन में सोचता रहता था कि दो फूल मिल रहे हैं, इंसान का बच्चा कैसे हो रहा है। उसके बाद ये थोड़ा सा एडवांस हुए ना, उसके बाद हमारी फिल्में तो हीरो हीरोइन के ना फेस ऐसे पास मिलते दिखा देते थे, हाँ, नजदीक आ वहीं गए। पे बंद। फिर ऑडियंस जो है बाकी फ्रस्ट्रेशन घर जाके निकालती थी। ऐसे ही हम 125 करोड़ नहीं हो गए। अच्छा, इंग्लिश फिल्में देख लो, इंग्लिश फिल्में हाँ, वो इस चीज को इतना बॉदर नहीं करते। हाँ। एक किसिंग उनके लिए नॉर्मल है। वो तो ऑफिस जा रहा है, ओके आई एम लिविंग फॉर ऑफिस या तो निकल जाते हैं। हमारे अब तो खैर इतना सारा एक्सपोजर हो गया, मतलब इतनी सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, मतलब माहौल बदल चुका है अभी। बहुत। पहले पहले तो कुछ एक दो ही इंग्लिश फिल्में पहुंच पाती थी हिंदुस्तान में देखने के लिए, और वो भी जो देखने जाते थे जरूरी नहीं कि उनको इंग्लिश आती थी। उल्टा जब वो देख के आते उनके दोस्त पूछते थे, है कुछ फिल्म है कुछ। कहानी से कोई लेना देना नहीं इनको। आजकल तो हमारी जो फिल्मों में जो हीरोइन है वो भी बोल्ड हो गई है, मतलब कहानी की ऐसी आती है। आपने लुका छिपी देखी होगी बहुत सारे लोगों ने, उसमें लड़की खुद बोलती है मुझे लिव इन करना है, लिव इन रिलेशनशिप। बोल ऐसे कॉन्फिडेंस से रही जैसे एमबीए करना है, पापा मुझे एमबीए करना है। पहले बॉलीवुड में हीरोइन बड़ी लाज शर्म वाली होती थी अर्चना जी। जब लड़की का सीन होता था ना शादी वाला, जो लड़का देखने आते थे तो हीरोइन खंबे के पीछे छुप के सुनती रहती थी, और शर्म के मारे में 1.5 मीटर दुपट्टा चबा जाती थी अपना, है ना। और जैसे ही माँ बाप की नजर पड़ती थी लड़की शर्मा के भाग जाती थी। तो एक लड़की का बाप जो होता था वो मिन्नत वाले मुंह वाला जो है ना होता था ना, उसका एक ही डायलॉग होता था, लगता है राधा बिटिया शर्मा गई। अच्छा, लड़की का बाप बाद में पगड़ी भी उतार देता था, क्योंकि वो होता था ना सीन कि अरे आपने जो वादा किया था उतना दहेज हमें दिया नहीं, मेरी पगड़ी आपके पैरों में है हजूर, हजूर दाम में हमारी नाक कट जाएगी। अच्छा, वो इतना भोला होता था ना वो आदमी, उसको देख के लगता ही नहीं था कि इसने बच्चे भी पैदा किए होंगे। मतलब बायोपिक का समय चल रहा है आजकल। आप देखो बहुत सारी बायोपिक्स बनी है, मैरी कॉम के ऊपर बनी है, MS धोनी के ऊपर बनी है, मिल्खा सिंह के ऊपर बनी है, और ये लोग परमिशन भी दे देते हैं। इनको पता है बॉलीवुड वाले जो डायरेक्टर हैं ये कम नहीं दिखाएंगे, जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही दिखाएंगे। मिल्खा सिंह जी ने जब खुद अपनी बायोपिक देखी ना, वो हैरान रह गए कि बाकी सब तो ठीक है, मैंने दौड़ वोड़ के जो मेडल जीते, ये ऑस्ट्रेलिया जाके किसिंग वाला सीन मैंने कब किया था। वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने बोला कि यार मेरे को तो पता ही नहीं था ये सीन भी है, अगर ये होता तो मैं खुद ही कर लेता। हाँ, ये सीन मैं खुद ही कर लेता, मेरे घुटनों में थोड़ी प्रॉब्लम है, होठ तो मेरे ठीक ही है। खैर अच्छी बात है, बननी भी चाहिए। हमारी जनरेशन को पता चले कि हमारे जो हीरोज हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया और ये सब जो अचीव किया। सो मैरी कॉम, MS धोनी, मिल्खा सिंह जी, वी लव यू। आपने देखा होगा हॉलीवुड और बॉलीवुड की जो जासूसी वाली फिल्में होती है ना, इनके जासूस भी बड़े अलग होते हैं। हॉलीवुड के जासूस होते हैं ना सूट बूट पहना, जेम्स बॉन्ड टाइप, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड 007। हमारे जासूस देखना भिखारी बन के जासूसी कर रहे होते है ना। उनके जासूस बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनके अफेयर चल रहे हैं लड़कियों के साथ। हमारे जासूस ना विलन के अड्डे के बाहर ना नारियल पानी का ठेला लगा लेते हैं, साथ में नारियल रगड़ रहे हैं, देख रहे हैं। फिर तरबूज काटेंगे, उसमें से वॉकी टॉकी राका निकल गया है, उसकी बात मानने का भी नहीं दिल करता। अच्छा निकल गया होगा, चल। जब हॉलीवुड में जब हीरो जो है विलन के अड्डे पे जाता ना गुंडों को मारने, उसकी बंदूक के ऊपर वो लगा रहता है साइलेंसर वाला भी होता है, दूरबीन भी होती है, फिर भी निशाना लगा के पूरा टारगेट दिखता तब जाके गोली मारता है। अब हमारे हीरो देखना, एक तो पहली गल 6 गोलियों वाला पिस्तौल है, उसमें से 25-30 चला देता है वो, पता ही नहीं कैसे चला देता है। और इतना बड़ा अड्डा, कहीं से भी गोली डिशक्या मचान से लोग डिशक्या, वो 50 गोलियां चला रहे हैं, 50 लोग एक साथ, इनको एक भी नहीं लगती। जैसे गोली चलाना डिशक्या ऐसे, तेरे को दिख रहा है गोली आ रही है, ऐसे कैसे कोई गोली से बच सकता है। अगर गोली आ इधर रही हो तेरे इधर लग जाए तो, लेकिन इनको एक भी गोली लगती, क्योंकि इनके पास माँ का आशीर्वाद होता है।
और आपको पता है बॉलीवुड में माँ का आशीर्वाद बुलेट प्रूफ जैकेट से भी ज्यादा मजबूत है, उसको कुछ नहीं हो सकता। माँ से याद आया, दुश्मन के अड्डे पे जब हमारी फिल्म में माँ बंधी होती है ना ऐसे करके, माँ को बांध रखा होता है सब, माँ जरूर ऐसा, तुझे पता है तेरे बेटे की दुश्मनी चल रही है, तुझे भी उठाने आ सकते, तू 2-4 दिन इधर उधर हो जा, है ना। और हीरो जब आता है ना, उसकी माँ बंधी हुई रस्सियों के साथ, पता नहीं कौन सी इसके बाप वाली गोली चलाता है, ये रस्सियां तोड़ देता, माँ भी छूट जाती है ना। ये कभी नहीं होता कि एक गोली गलती से माँ को लग जाए, हाँ तेरा बेटा कर, ये क्या कर दिया, ऐसा भी कभी नहीं होता। हॉलीवुड में देखना आप, कभी भी हीरो जब विलन को मारता है ज्यादा डायलॉग बाजी नहीं करते, वो सीधा आते हैं, ओह सो ये खत्म। हमारे आते भी हैं, उसके पास भी पिस्तौल है अपने, पूरा डिबेट होता है इनका, कॉन्वर्सेशन होती है इनकी, इनको पता है कि अभी इनकी आपस में सलाह हुई होती है कि अभी गोली नहीं चलाएंगे। हमारा पूरा रिलैक्स होके आते, जैसे हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, लेकिन तब मारेंगे जब बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, और वक्त भी हमारा होगा। सामने वाला बोलता है रोल भी आपने दिलाया, जैसे आप बोलो मारो आप, कोई चक्कर नहीं है, घर पे आ जाऊंगा। हमारे यहाँ डायलॉग बोलने का इतना शौक है ना, मरते मरते भी ना अपना डायलॉग पूरा करके जाते हैं। गलती से हीरो की माँ को गोली लगी ना, पूरा डायलॉग बोल के, बेटा, हीरो चिल्ला रहा है, अरे कोई है, अरे कोई डॉक्टर, माँ बोली, बेटा मेरा जाने का समय आ गया है बेटा, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, और जाते जाते तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ बेटा, तुम्हारे बाप का कातिल। हाँ माँ। कौन माँ? बेटा तुम्हारे बाप का कातिल जेके है। जो फालतू की बातें सारी माँ करके गई है, ये बात बहन का रखेगा ही, बहन का ध्यान, वो उसकी बहन है। तू पहले तुझे पता गोली लगी, मरना है, मेन मुद्दे की बात बता कि बेटा तुम्हारे बाप का कातिल जेके, जेके के बाद बोल बेटी वाली लाइन कि बेटा जेके तो हो गया, बहन का भी ध्यान रखना। ऐसे मरना तू, इम्पोर्टेंट बात, फालतू टाइम वेस्ट। और माँ भी बाद में फिर निकल, अच्छा माँ पे बड़ा जीपीएस लगा होता है उसके दिमाग में भी, जैसे एम्बुलेंस पहुंचती खटक खत्म। माँ को भी होता है मैं मरूं, फिल्म खत्म हो, अगली फिल्म में आइटम डांसर बन के आऊं, क्या क्या रखा है इसमें। अच्छा हॉलीवुड की फिल्मों में ना कार चेजिंग के जो शॉट्स होते हैं, वो पहले आउटडोर शूट करते हैं कि एक कार जा रही है, उसके पीछे चेस कर रहा है, ये सब चलता है। हमारे यहाँ पे नहीं, अभी जाके शुरू हुआ है, पहले नहीं होता था इतना एक्शन। पहले होता था, पहले ना शूट करके रख लेते थे, पेड़ निकल रहे हैं और सड़कें पीछे पीछे फटाफट निकलती नहीं है। आपने तो उस दौर की फिल्में की भी हैं। अच्छा हीरो हीरोइन बैठे हुए और म्यूजिक पेट होता था जो बता टंग 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 टंग। अच्छा पीछे से पेड़ तेज हो रहे हैं, पेड़ों की स्पीड ज्यादा है, तो हीरोइन बोलती थी और तेज चलाओ और तेज, वो आ गए हैं। अच्छा तेज कैसे चलाता था, एक्सीलेटर नहीं दबा रहा, स्टीयरिंग ऐसे करता। अच्छा ये इससे कार तेज होती है, कार सीधी जा रही है, वो कहती है और तेज, स्टीयरिंग के पास मुंह लेता था। अच्छा कमाल है। हॉलीवुड के टीवी सीरियल और हमारे बड़ा फर्क है, उनका बजट ना टीवी सीरियल का भी काफी रहता है। वो क्या करते हैं, अगर 400 आदमी की जरूरत है, क्राउड का सीन शूट करना है, तो 400 लोग लेके आते हैं, 450 लेके आएंगे। हमारे इधर 100 से काम चला लेते हैं। सुबह मुगलों की और राजपूतों का युद्ध दिखाना है, तो पहले वो आदमी जो मुगलों की तरफ से लड़ रहा है, वही बाद के राजपूतों की तरफ से लड़ रहा है। बदल के। हाँ कई बार तो ऐसा होता है, किसी क्लोजअप लग जाता है ना किसी का, तो डायरेक्ट हटा इसको, 3 बार मुगलों की तरफ से मर चुका है, 1 बार राजपूतों की तरफ से मर चुका है, ऐसा होता है। हॉलीवुड में देखना, अगर आप लड़ाई का सीन चल रहा है ना, 5000 बंदा लड़ रहा है, तो जो बिल्कुल लास्ट में है वो भी उतनी शिद्दत से लड़ रहा है पूरा, है ना। हमारे इधर अपने वाले लोगों अपने शाने हैं, इनको पता है कि मेन फोकस तो आगे वाले लोगों पे ही है, तो वो पीछे अपना वो अपने एंजॉय कर रहे होते हैं। जूनियर आर्टिस्ट एक दूसरे को जानते होते हैं, अपनी नाभि खुजाते हुए लड़ रहे हैं। ए तलवार ली हुई हाथ में, ए तेरे को सना मिली थी क्या लोकल ट्रेन में। दूसरा वाला भी लड़ रहा है जो पीछे जूनियर आर्टिस्ट, अरे क्या उसका बाप मेरे को क्या बोल रहा था, ऐसे ही वो उनका अपना चल रहा है पीछे। फिल्में जो हैं हमारे जीवन पे बड़ा प्रभाव डालती हैं,
हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो हमने कभी कभी फिल्मों में देखी होती हैं, भले वो हेयर स्टाइल हो या कपड़ों का स्टाइल हो। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपने कभी फिल्मों से प्रभावित होकर कभी कुछ ऐसा अपनी लाइफ में किया है? जी यस ब्रदर, क्या नाम है आपका? सर नाम है सेफान कुरैशी, ओके, अलीराजपुर मध्य प्रदेश से। पिन कोड क्या है? 457887। जी कुरैशी साहब, तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में? सर आदित्य रॉय जो कपूर है, आरजे आदित्य राय जो कपूर नहीं, आदित्य राय कपूर ही है। आदित्य रॉय कपूर, हाँ जी जी, आशिकी 2 में हाँ उनका हाँ, scene जो है, उनका कैरेक्टर, जी जी। वो हमने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए प्ले किया था। अरे वाह, वो इम्प्रेस नहीं हो रही थी, इसके उसके बाद हो गई? तो उसके बाद तो फिर सर सुनिए ना उसको, किसको सुनूं? सीन को देखिए ना अच्छा सर। अच्छा, आपकी बात, हाँ प्लीज। जी, वहाँ पर हम उनके घर पे रात में गए चोरी छुपके से। अच्छा, हाँ, ऊपर वाह। से चढ़े, कहाँ चढ़े ऊपर से मतलब? सर छत पे चढ़े, किचन हाँ। में कूद गए डायरेक्ट। अच्छा, तो फिर वहाँ चढ़े, पाल के ऊपर बैठ गए। पाल बोतल क्या होता है? लेकर। पाल? एक वो दीवार बनी होगी, दीवार। अच्छा अच्छा, उसके ऊपर बैठ गए बोतल लेकर, बोतल भी नकली होगी? उसमें जूस भरा हुआ था। अच्छा लेकिन उसके सामने सर वो ड्रिंक थी। अच्छा, हाँ। उसको हमने ऐसा एक नहीं होने दिया कि ये नकली है, ये असली है। वाह, आपको तो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलना चाहिए आपने। अच्छा, फिर उसके बाद सर फिर वो हमने एक किया उसको पीते पीते और बताया कि आज या तो हम इसे छोड़ देंगे या फिर तेको हम छोड़ देंगे। हैं? ओ, ये तो सेम ही बात हुई। इसको हम छोड़ देंगे अच्छा, बोतल या को, तो दारू छोड़ देंगे या तुम्हें या छोड़ तो देंगे। फिर तुम्हें छोड़ देंगे। तो फिर उसके बाद सर उन्होंने फिर हमके नीचे बुलाया और हम गले लगा लिया। ओ, हैप्पी एंडिंग। चलिए, शुक्रिया कुरैशी साहब, धन्यवाद आपका। ठीक है। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। सर काफी सारी मूवीज तो रियल लाइफ पे बनती है, पर जी। मेरी लाइफ का घटना पहले हुई और मूवी बाद में बनी है। अच्छा जी, तो सैराट मूवी जो हुई है, हाँ, आई थी, सैराट। तो आई एम द रियल लाइफ आर्ची, अच्छा जी, लड़का लेके भागी थी। वाह क्या बात है। बकायदा गाड़ी में बिठा के लड़के को भगा के पंडित के यहाँ लेके गई, शादी करवाओ। वाह, पर जबरदस्ती नहीं जबरदस्ती नहीं, हाँ। झगड़ा हो गया था, अभी 4 साल हो गए, तू बहुत टाइम पास कर रही है, शादी कब करेगी? बोले चल निकलते हैं। वाह, शादी वादी कर ली, पंडित जी भी फेरे वगैरह सब करवाए, उनको जल्दी करो जल्दी। मैडम इतनी जल्दी क्यों? ऑफिस भी जाना है। तो कहाँ की रहने वाली हैं आप मैम? नासिक से। अच्छा, नासिक से हैं। हाँ। हस्बैंड आए आपके साथ में? नहीं सर, वो घर पे बच्चे संभाले। तो ये कितने साल पहले की बात है? सर जाने देना, अभी क्यों याद दिलाते? पर एक्चुअली जो आपने कहा कि मेरी लाइफ में जो हुआ उस पर फिल्म अभी बनी है, लेकिन हाँ उसमें सर आर्ची का नाम अर्चना पाटिल होता है, मेरा नाम माधुरी पाटिल है। अच्छा जी, ओहो, अच्छा। क्या बात है पाटिल मैं साहब। भी बुलेट वुलेट चलाती थी, ट्रैक्टर ट्रक सब चला लेती हूँ। अच्छा जी, वाह, वाह क्या बात है। ये जो फिल्में होती हैं ये एक्चुअली तो रियल लाइफ में से इंसिडेंट होते हैं, उन्हीं में से बनती हैं। लड़का लड़की को प्यार होता है, फिर कोई ना कोई विलन होता है लाइफ में। पर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और कोई हमारे दोस्त? जी जी भाई साहब, हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। कहाँ से मेरा हैं सर नाम आप? है राजीव कुमार और मैं चंडीगढ़ से हूँ सर। अच्छा जी, हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जो गाने हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अच्छा कुछ जी। गाने इतना एक्सपायर करते हैं भाई कि क्या करते हैं? एक्सपायर करते हैं? नहीं एक्सपायर नहीं। फायर। मैं आपको देख के बहुत कंफ्यूज हो गया। मेरा नहीं, बहुत confused। पुराना ड्रीम था जो आज जो है मैं आपके सो सामने स्वीट खड़ा यार, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर अरे। कमिंग। कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग ऐसे टाइम पास करते रहते हैं। ये होता है कंफ्यूज, अपना लगा हुआ ना, हाँ, ऐसे फोकस रहने का लाइफ में, हाँ। कोई लेना देना नहीं इस आदमी को। हूँ। इतना इंस्पायर करते हैं कि तो मतलब फिर मेरी ज़िंदगी में मैं ऐसे गाना सुनता हूँ जो एक मैं सलमान खान जी को बहुत लाइक करता हूँ। मैं मुंबई में, मेरा सेकंड डे है। अच्छा, हाँ जी, मैं कल ही मुंबई आया हूँ, घूमने आया हूँ, साइकिल से आया हूँ। साइकिल से आए हैं? वाओ, अच्छा, तभी और- इतने पतले हो। हाँ, मेरा साइकिलिंग इज माई हॉबी। बहुत मैं खुश हो यार। ये साइकिल जो है वो आम नहीं है, मैंने खुद तैयार की है। साइकिल भी खुद बनाई है? यस। वाह, वाह यार, क्या बात है। मेरा लिम्का बुक, इंडिया बुक और यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम एंटर हो चुका है। जॉनी क्रिएशंस लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर, इंडिया बुक रिकॉर्ड होल्डर। वाह, चंडीगढ़। साइकिल भी आपने खुद बनाई, लाइट भी है साइकिल में, ये देखिए आप। बहुत खूब यार। यार ये आपने इतनी अच्छी बात करी ना, साइकिल ना लुप्त होती जा रही है। हाँ। साइकिलिंग करना इतनी अच्छी बात है,
मतलब अगर आपको मतलब मैं खुद शुरू करने वाला हूँ मैम, मुझे ये लगता है कि अगर घर से अपने फिल्म सिटी आना है शूट करने तो साइकिल पे आऊँ। चल मैं मड आइलैंड से आऊंगी और तू अपने घर से आना। हाँ, आप तो सदियों से साइकिल पे ही आ रही हैं। नहीं, वो अच्छी बात है घर से ऑफिस तक आना। आप चंडीगढ़ से आ गए यहाँ तक। यस सर। पर क्या मतलब क्या मकसद था आपका उसके पीछे? सर मुझे एक तो आपके शो में आना था, सो स्वीट, थैंक यू ब्रदर। एक एम ये भी था मेरा, जो मैसेज हम आपको बताने लेके आए अभी, साइकिल टू वर्क सेफ एनवायरनमेंट। हम बच्चों से कहते हैं, बच्चे साइकिल यूज करने में आजकल शेम समझते हैं जी। और बड़ों से भी ये अपील करते हैं कि कम से कम हफ्ते में एक दिन जो है अपने व्हीकल छोड़ के साइकिल पे जाएं। बहुत इससे अच्छी बात है। पोल्यूशन कंट्रोल रहेगा और उनकी हेल्थ बेस्ट रहेगी। बहुत बढ़िया। बड़ा अच्छा लगा ब्रदर आपसे मिलके यार। Thank you, कि sir. बात आपने बड़ी अच्छी की है कि साइकिल चलाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। साइकिलिंग जो है बहुत अच्छी चीज है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा अर्चना जी, कुछ लोगों में शफा होती है, पता है वो किसी को हाथ लगाएं तो उसकी बीमारी गायब कर देते हैं। आपको पता है आप में भी एक शफा है। हाँ, अब तू बोलेगा हाँ आप में शफा है, आपने सिद्धू को गायब कर दिया ना। नहीं, शफा नहीं, वो तो षड्यंत्र हो गया ना। हाँ। नहीं, शफा आपके ठहाकों में। अर्चना जी, आप जिस भी शो में जाके ठहाके लगाती वो हिट हो जाता है। एक बार अर्चना जी के लिए जोरदार तालियां। लव यू अर्चना जी। अच्छा, ऐसा बोलते हैं जो लोग उल्टे पैदा होते हैं ना, वो किसी को लात मार के उसका कमर दर्द ठीक कर देते हैं। रियली? हाँ, मेरा सगा भाई हुआ है उल्टा पैदा हमारे। हाँ, इसमें क्या बात है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ बड़े लोग आते थे उससे ठीक करवाने। पर मैं मानता नहीं, मुझे लगता है कि यार ऐसा अगर होता तो ऐसा तो हर चौथा आदमी एक दूसरे के लात ही मार रहा होता। डॉक्टर तो MRI के लिए बोलता नहीं, बोलता 4 लातें सुबह खानी, 4 शाम को खानी आपको। साउथ में एक जगह है जहाँ पे लोगों के दमे का इलाज किया जाता है। हाँ। बोलते हैं कि जिसको दमा है उसके मुंह में जिंदा मछली रख देते हैं तो दमा ठीक हो जाता है। कई वेजिटेरियन लोग आते हैं, पता है, दमा ठीक होना हो मछली की आदत पड़ जाती है उनको। अच्छा, कुछ लोगों को शफा नहीं आती लेकिन वो टोटके बड़े बताते हैं कि अपने घर के बाहर आप घोड़े की नाल लगा लो, आपका धंधा चल पड़ेगा। हाँ। अच्छा, इनका धंधा चले ना चले, लेकिन जिस घोड़े की नाल निकाल के लाते हैं ना, वो बेचारा टेढ़ा चलना शुरू हो जाता है। घोड़ा भी सोचता है कि अगर मेरी नाल लगाने से तुम्हारा धंधा ठीक चलता तो मैं इधर खड़ा क्या टोंगा खींचता। कुछ लोग शफा के नाम पे फर्जी बाबा बन के घूमते हैं, अपना धंधा चलाते हैं। हाँ। आपने न्यूज में पढ़ा होगा, एक आसाम में एक बाबा थे, वो किस करके बीमारी दूर करता था। हाँ हाँ, बड़ी सारी औरतों को ऐसे किस करता था वो। मैंने नहीं सुना। हाँ, फिर बाबा को पुलिस पकड़ के ले गई, उसकी चुमियां ले रही है बिल्कुल। अच्छा, बाबा का पैटर्न ना पहले डिफरेंट था। जैसे अगर किसी के हाथ में दर्द, हाथ चूम लेता था। अच्छा। माथे पर दर्द तो माथा चूम लिया। एक आदमी ने बोला बाबा मेरे को पाइल्स है। फिर नहीं बाबा मिला। अर्चना जी, आज मैं शफा की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज फिल्म खानदानी शफा खाना की स्टार कास्ट हमारे शो पे आने वाली है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा दबंग गर्ल, हम सबकी फेवरेट, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सोनाक्षी की फिल्म जो आ रही है खानदानी शफा खाना, वाकई बिल्कुल अलग हटके है। हर कोई डेयरिंग नहीं करता ऐसी फिल्म करने की। सोनाक्षी, ये चैलेंज आपने क्या सोच के लिया है, किस बारे में है फिल्म? एक्चुअली जब ये वन लाइनर सुना था ना मैंने फिल्म के बारे में, मुझे आए थे मृग और शिल्पी मेरे पास और कहा था कि ये एक फिल्म है जिसमें एक लड़की है और वो सेक्स क्लिनिक इनहेरिट करती है अपने मामा जी का। अच्छा। तो पहला थॉट मेरे पास आया, हेलो आपने मेरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देता, मैं तो फैमिली फिल्में ही करती हूँ। हाँ। मेरे पास ऐसी फिल्म लेकर क्यों आ रहे हो आप भाई? तो मैंने फिर स्क्रिप्ट पढ़ी तो इट टॉक्स अबाउट अ फ्यू वेरी रेलेवेंट टॉपिक्स, तो मुझे लगा कि ऐसी फिल्म तो करने ही चाहिए बॉस। बहुत अच्छी है। ये जो आप बोल रही हैं बिल्कुल सही बात बोल रही हैं कि जो हम लोग घबराते हैं या ये कह लो कि हम लोग ये जो डबल स्टैंडर्ड होता है हमारा, हम लोग छुप छुप के ऐसी बातें करते हैं, इन सब चीजों का ये बाबा लोग बड़ा फायदा उठाते हाँ, हैं। और हमारी आदमी- फिल्म में भी है एक बंगाली बाबा। हाँ, हम पीछे बैठ के सुन रहे थे, एक एक्चुअली है हमारी फिल्म में दिखाया गया एक फ्रॉड आदमी ऐसा जो बैठ के दवाइयां बेच रहा है। एक्चुअली होता है और बड़े लोग बेचारे जाते हैं चुप चुप के ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब फिर भी समय थोड़ा सही हो गया है। पहले एक साथ जब लोग टीवी पे बैठ के एकदम फिल्म देखते थे, पहले कोई रोमांटिक सीन आ जाता था ना तो पहले तो एक ही टीवी होता था घरों में, सारी फैमिली बैठ के देख रही है। और ऐसा एक हल्का सा भी रोमांटिक सीन आ जाता था ना तो एकदम से ऐसा लगता था जैसे बिना बताए बम फोड़ दिया किसी ने।
हाँ, हेलो, बच्चे आप तभी की बात करो, अभी भी कोई ऐसे सीन आ हाँ। तो हम तो ऐसे आंखें बंद कर लेते हैं मम्मी डैडी एक्चुअली के ऐसे साथ। होता है। नहीं पहले क्या होता था, ऐसे रोमांस के नाम पे 2 फूल दिखा देते थे। हाँ, तो मैं बड़ी देर बचपन में ट्राई करता रहा कि 2 फूल ऐसे मिलेंगे तो शायद। अच्छा, ऐसा भी कुछ सीन आता था, बच्चे तपाक से बेड के नीचे घुस जाते थे और ताऊ जो ऐसे पूरा पैर चटा के पूरा देख रहा होता था टीवी, वो एकदम से उठ रहा है, चप्पल कहाँ भाई। औरतें निकल जाती है, मेरा दूध उबल गया होगा। फंसता आदमी तब था जब बच्चा बेड के नीचे से कहता था, पापा सीन निकल के आ जाओ। एनीवे, सोनाक्षी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए। सोनाक्षी बड़ी प्यारी लग रही हो आप। थैंक यू। आपको पता है सोनाक्षी, आपका एक और नाम रखा हुआ लोगों ने, क्या? सेल्फी क्वीन। बहुत सारी सेल्फी डालती है, इनको डॉक्टर ने बोला हुआ है कि 10 सुबह लेनी है, 10 शाम को लेनी है और 4 खाना खाने के बाद। अब भगवान ने शक्ल ऐसी दी है तो सेल्फी लेना। यस, मेरी गलती नहीं है। अच्छा सोनाक्षी, ऐसा भी होता है ना, कभी कोई सेलिब्रिटी कोई अपनी फोटो डालता है तो नीचे कुछ ऐसे वेले लोग होते हैं, वो अपने कमेंट्स करने आ जाते हैं। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत होते हैं एक्चुअली। बहुत ही ज्यादा। ये कभी डायरेक्ट बहस हुई है आपकी, किसी को जवाब दिया आपने कभी? एक आध बार हुई है, बट आई थिंक उनको यही चाहिए कि हम उनके साथ बहस करें। So it's not worth it, तो इट्स नॉट एक्चुअली नॉट वर्थ इट। तो पहले मुझे बहुत ये लगता था कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो फूल ना एकदम दबंग जाके 2-3 मुक्के मार ही दूं वहीं पे। तो पहले करती थी मैं, बट अभी नहीं करती। एक अकाउंट बनाओ किसी और नाम से, हाँ, और फिर उसकी जाके फिर करो पूरा। फिर मेरा एक दोस्त है, सिंगर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बता देता हूँ, मिक्का। उसने बनाया हुआ है एक अकाउंट, पता नहीं किस नाम से। उसको फिर जो कोई ऐसे कोई गलत कमेंट करता है ना, वो फिर भगवान ही जानता है या फिर वो जानता है कि वो क्या क्या लिखता है उसको। सो अब बारी है खानदानी शफाखाना से एक और अहम किरदार को यहाँ पे बुलाने की। इन्होंने अपने रैप से हम सबके दिलों पे तो राज किया ही है। इस फिल्म से ये अपना एक्टिंग का डेब्यू करने जा रहे हैं, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा हम सबके फेवरेट किंग ऑफ रैप सिंगर बादशाह। ये मैं अभी गर्म हुआ था, मेरा डांस निकलने वाला था। एक बार बादशाह के लिए जोरदार तालियां। बाजी क्या किलर लग रहे हो आप यार। पाजी ये इतने खूबसूरत, इतने क्लासी कपड़े कहां से लाते हो? हमें हमारे ये बेस्ट है। हमारे दा बेस्ट कपड़े हैं ये, तो सोचो नॉर्मल कैसे होंगे हमारे। ये कहां से लाते हो भाई? मेरी शॉपिंग कराओ यार किस दिन। भाई कुछ नहीं, साइज थोड़ा खुला ले लेता हूँ। ये जैसा शॉपिंग करता ना कोई नहीं करता लाइफ में। कहाँ से? लड़कियां भी नहीं करती ऐसी शॉपिंग, कहां से? हर जगह से। अच्छा, बीमारी है भाई। कभी आपने वहां से शॉपिंग की? मैंने एक बार, वो जलंधर स्टेशन के पास होती है एक, वो ऐसे ना, मैंने सुना था, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है। बोलते हैं अंग्रेज एक बार पहनते फिर इधर भेज देते हैं। भाई पुरानी बात है। 200 रुपए की जैकेटें मिलती हैं। हाँ, वो ना ऐसे बड़ा चारपाई लगी होती है। सोनाक्षी आपको, आप तो मीर घर से हैं। तो वो ना इतनी मैं ढेर, स्टेशन गई हूँ। वहां पे लेके जाऊंगा आपको, कभी देखना आप, क्या वैरायटी मिलेगी आपको, बड़े बड़े ब्रांड फेल। तो इतनी ऊपर ना ढेरी लगी होती है, तो उसमें आपको बस मुंह पे रुमाल बाल के ऐसे घुस जाना है पूरा, और अंदर से निकाल निकाल के लाओ। मतलब 250 रुपए में अच्छी अच्छी बहुत बढ़िया चीजें जैकेट्स बड़े बड़े मिलते थे। पर वो बड़ी, मेरा जाना किस दिन शॉपिंग करने ना, किस दिन छुट्टी लेके चलते। पर खैर, बादशाह बाजी के लिए जोरदार तालियां। आइए बाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजी आप अच्छे खासे सेहतमंद हो, ये खानदानी शफाखाना में कैसे आए आप? मतलब आप इतने समय से स्टार हो आप, बताओ तो बताओ। बहुत सारी फिल्में आपको ऑफर हुई होंगी, यही फिल्म आपने क्यों चूज की? भाई स्क्रिप्ट बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत ही सही स्क्रिप्ट है। मतलब जो पहले थी वो भी अच्छी थी, बट इसमें यह था कि सोनाक्षी थी और बात खत्म ना वहीं पे। तो और चूचा था और मृग सर हैं, शिल्पी मैम है, तो फैमिली थी। तो मुझे लगा अगर कोई डेब्यू में गलती वलती हो भी जाए तो सोनाक्षी है तो कह दूंगा यार एक और शॉट ले ले, कोई चक्कर नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा बहुत कंफर्टेबल डेब्यू हो जाएगा। अपने गानों पे जब आपको एक्ट करना, तब तो पता है अपना गाना बज रहा है और आप एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब डायलॉग बोलना होता है, नर्वस हुए थे आप? भाई फिल्म से ज्यादा मैं आज नर्वस हो रहा हूँ, पता नहीं। भाजी यहाँ पे तो आ चुके हो आप पहले भी, भाजी आपका तो। हाँ, मैं हमेशा शो देखता था तो सारे फिल्म स्टार्स वगैरह आते थे, मैं कह रहा बड़ी चीज है। तो आज आप भी आए हो फिल्म थोड़ा स्टार फील हो रहा बनके। है वैसे। अच्छा, पहले गूगल पे बादशाह टाइप करते थे ना, अलाउद्दीन खिलजी की खबरें आती थी, बादशाह अकबर की आती थी। आजकल यही दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि बच्चों से पूछ लो ना किसी बादशाह के बारे में 4 लाइनें लिखो, तो वो इनके बारे में लिखने लगते हैं।
कि बादशाह का असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है। ये हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी में रैप बनाते हैं। बाजी ये आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया बड़ा आम आदमी टाइप नाम है, मतलब आई मीन ये इससे बादशाह कैसे बने फिर आप? शाहरुख जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो अच्छा। शाहरुख सर, जब मैं अपने लिए स्टेज नेम ढूंढ रहा था, हाँ तभी वो बादशाह फिल्म आई थी। अच्छा, तो मैंने सोचा कि ये नाम रख लेता हूँ। वेरी नाइस। एक्चुअली अगर बुरा ही नाम वो ही यूज करते तो वो गाने में जिसमें आप कहते हो वैसे तुम हो बादशाह पर आज रात तुझे स्टार बना दो, तो वैसे बोलते वैसे तू मैं आदित्य प्रकाश सिंह सिसोदिया और मीटर से बाहर चला जाता। वेरी नाइस पाजी, नाइस। बादशाह बहुत ही क्यूट है और बहुत ही प्यारे आदमी है और इतना अच्छा म्यूजिक बनाते हैं, लोगों के दिलों पे राज करते हैं। और बादशाह एक छोटी सी बेटी के पापा भी हैं। पापा जी जब आपके बेटी हुई तो आपने ऐसे बादशाहों की तरह ऐसे कहा था कि बादशाह खुश हुए, चेन उतार के दी थी जिसने आपको खबर सुनाई थी ये वाली? भाई मैं बहुत पहली बार हो रहा था तो समझ नहीं आ रहा था। तो तो जब बच्चा नया नया पैदा होता है ना भाई, हालांकि मेरी बेटी है, बहुत प्यार करता हूँ, तो समझ सा नहीं आता कि मतलब मुझे समझ नहीं आया। मतलब मैं बिल्कुल सुन्न हो गया था उस टाइम। मतलब मैं 2 मिनट तक मुझे हिलाते रहे कंग्रेस में कि यार ये मतलब ये मैंने बनाया इतना आज तक की सबसे बेस्ट क्रिएशन एक्चुअली। हाँ, तो मैं सुन तो अभी कितने साल की हो गई हो? 2.5 साल की 2.5 साल की हो गई है। अभी तो बातें करनी शुरू की है उसने। हाँ भाई, बहुत आपका शो बहुत देखते हैं भाई। हैं? बच्चे आजकल के बड़े स्मार्ट है, अच्छी चीज को पसंद करते हैं। अच्छा, हम सबकी लाइफ में जब पहला पेमेंट मिलता है हमें, तो हम सब बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं। सोनाक्षी के बारे में हमने सुना कि जब इनको पहला पेमेंट मिला था शायद 3,000 का चेक, जी। तो इनकी मम्मी ने उसका फोटो फ्रेम लगा दिया था। है सही बात है? हाँ जी, सही बात है। तो बीइंग ए सिंधी उनको लगा नहीं नुकसान हो गया, पहले कैश करा लो इसको। 3,000 रुपए का चेक कहाँ से मिला? क्या किया था आपने? मैं कॉलेज के थ्रू एज अ वॉलंटियर गई थी फैशन वीक में और मेरा काम था लोगों को सीट पे बिठाना। वो टिकट अच्छा, देके उसके बताते 3,000 ना, मिले थे आपको? 5 दिन के 3,000 मिले थे। इट्स रियली ओके। एंड मुझे सलमान खान वहीं पर दिख गए और उन्होंने वही मुझे कहा था कि तुम वेट लूज करना शुरू कर दो, तुम्हें मैं फिल्म में डालूंगा। पहली पे आपको 3,000 नहीं, पहली पे आपको फिल्म मिली थी। सीधा वो हो भी सलमान हो खान जी सकता के। है। अर्चना जी, जब आपको पहली पेमेंट मिली थी, अच्छा तब इंडियन करेंसी आ गई थी कि मुद्राएं चलती थी? I mean, नहीं मैं ऐसे ही नहीं, काफी मतलब अर्चना जी सीरियस। आई लव यू अर्चना जी। अर्चना जी, आपने क्या किया था? आपने क्या किया था पहली पेमेंट का? $100, 100 रुपए, 100 रुपया? एक एड फिल्म के लिए। 100 रुपया बस? उसमें ओम, अरे मैं साइड में खड़ी थी। अच्छा। साइड में ओमपुरी वाज द मेन दिस थिंग। और 10 साल बाद ओमपुरी के साथ मैंने एज अ लीड हीरोइन किया था बाद में। मुझे भी 200 रुपए मिले थे भाई पहले। आपने क्या किया था? भाई मैं गिप्पी भाजी की एल्बम में रैप किया था मैंने, उनको पता नहीं है। गिप्पी गरेवाल? अच्छा, 200 रुपए बस? कब की बात है ये? 2005-6 की बात है भाई। तो सबसे मतलब हाईएस्ट पेड तो फिर सोनाक्षी के बाद मैं ही हूँ। सोनाक्षी का 3,000 था, मुझे 1,500 मिला था। किस चीज के लिए? मैं फैक्ट्री में काम करता था। पर क्या काम था? व्हाट वो कपड़े की प्रिंटिंग होती है ना, जैसे आप लोग ये पहनते हो सूट, तो इसके ऊपर प्रिंटिंग, तो ऐसे वो एक डाई होती है, उसमें आप पेंट डालना करना और पूरा प्रिंट छप जाता है जैसे ये। अच्छा। हाँ, बड़े मैंने कपड़े छापे हैं। अरे अब तो नोट छाप रहा है। शुक्र है ऊपर वाले का। अच्छा, मैं यहाँ पे बैठे लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप सब लोगों को भी पहली पेमेंट कभी मिली होगी? जी भाई साहब। मैं एक्चुअली सिंधी हूँ तो मेरे को नौकरी करनी नहीं थी। ये मेरी बीवी है, पहले गर्लफ्रेंड थी, चाह रहा था ये बीवी बन जाए। अच्छा। तो इसने जिद किया कि पहले नौकरी करो तभी घर में बताऊंगी। इसके पापा सब ऑफिसर वगैरह हैं। अच्छा। तो अब इसको नौकरी भी बतानी थी, तो मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली। इसने बोला कितनी सैलरी है, क्योंकि पैसे वाले थे, तो मैंने 50,000 बता दी और मेरी थी 9,000 रुपए। अब वो डे 1 से -41,000 तो चल ही रहा था। 50 इसको एक्सपेक्टेशन 50,000 की, मेरे बाप को 25 अलग बता चुका था। तो अच्छा, अपने पापा को 25 बताया था के आपने? बाप को 50 बताया थी 9। अच्छा। माइनस इतना माइनस हुआ। 50,000 की गिफ्ट इसको दिलवाए, पापा को भी थोड़ा बहुत शर्ट वर्ट दिलवा दिया। आज तक माइनस में ही चल रहा हूँ मैं। तो कब बताया आपने इनको कि वो झूठ बोला था मैंने? अभी आपके सामने। एक अच्छी बात ये हुई अर्चना मैडम, क्योंकि ये पैसे वाली है तो किस्त में वापस आ रहे हैं पैसे मेरे। इनसे पैसे ले रहे हो आप? हाँ, तो क्या होगा, बीवी है। वैसे इक्वालिटी के टाइम में इट्स ओके।
आप कहोगे तो आपसे भी ले लूंगा। भाई मैं किसी और की बीवी हूँ, मैं उसे दूंगी, तुम्हें क्यों दूंगी? तो आप भी ये जॉब करती हैं, आप क्या करती हैं? जी मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। एक अच्छा अच्छा, वाह, सीए है वाइफ आपकी, क्या बात है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। नहीं अब तो सैलरी ज्यादा हो गई होगी अब नहीं, अब मैंने फिर नौकरी छोड़ दी, शादी के बाद वापस धंधा ही किया मैंने। तो हैं? करना तो बिजनेस ही था ना मेरे को। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। थैंक यू सर। शुक्रिया। कहाँ से आए आप? मुंबई से ही है? नहीं, भोपाल से आया हूँ। अच्छा एक जी। तकलीफ ये है कि इसकी नौकरी बॉम्बे में लग गई है, तो शनिवार इतवार इससे मिलने आता हूँ भोपाल। अच्छा, और आप भोपाल में अकेले? हाँ, मैं खुश हूँ वहाँ पे। ये कितनी अच्छी बात करता है ना, हाँ इंटरेस्टिंग बात करते हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहित शेवानी है। अब बड़ी चटपटी बातें करते हैं ना। हाँ, ऐसे एंटरटेन करते हैं आपको घर पे भी, कि ये इधर ही कर रहे हैं? हर कहीं एंटरटेन करते हैं। मतलब ठीक निकला बंदा? हाँ चलिए बहुत अच्छी लगी बात रही है, है। बहुत खुश हो। हाँ, वो लगी रही है ना, क्योंकि अब मतलब है क्योंकि। शनिवार भी है ना? हाँ हाँ, आप आए हुए हैं, हमने होटल भी बुक किया हुआ है। होटल क्यों बुक किया हुआ है? क्योंकि ये पीजी में रहती है और 6 लड़कियां रहती हैं। अच्छी बात है, तो उधर अरे जाके मेरे रहो। को नहीं जाने देते ना, अच्छी बात क्या है? आप नहीं, तो 6 मतलब अच्छा। लड़कियां सुन के अच्छा लग रहा है आपको। चलिए बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे मिलके, क्या मजेदार बातें करते हो आप। धन्यवाद शो में थैंक आने यू के सो लिए। मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। हाँ जी, और कोई हमारे दोस्त इस मुद्दे पे विशेष वार्तालाप करना चाहते हो? जी भाई साहब। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राज सिंह है। एक्चुअली जब मैं पहली बार अपने घर से लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, अच्छा जी। तो एडमिशन लेने के बाद थोड़ी सी सिचुएशन टफ थी मेरी, तो उस समय मेरी एक फ्रेंड बन गई जिसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। किस मामले में? पैसे के मामले में, मोटिवेशन के मामले में। अच्छा, तो मोटिवेट पैसे होते नहीं थे तो मैं जॉब भी ढूंढता था, तो जॉब ढूंढता था तो जॉब मिल नहीं रही थी, तो उसने बोला कभी ना कभी मिल जाएगी। तो इस तरीके से उसने काफ़ी मोटिवेट किया मेरे को। और उसने आप ही को मोटिवेट क्यों किया? मैं रीजन जानना चाहता हूँ। उसने मेरे को एक्चुअली मोटिवेट इसलिए किया क्योंकि मतलब हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी अच्छी हो गई थी। मैं भी मोटिवेट करता तो उसने मेरे किस को तरीके motivate की? हमें नहीं कोई मिला मोटिवेट करने वाला। तो मोटिवेशन से मुझे नेक्स्ट डे जॉब मिल गई, एक जगह में गया तो अच्छा। मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई। मोटिवेशन की वजह से मिली जॉब? हाँ। तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ देती थी? कोई जगह थी प्रॉपर कोई? हैं? वो जगह लखनऊ यूनिवर्सिटी थी जहाँ मैं पढ़ता था, वो जगह वहीं थी, तो तो वहीं उधर ही मोटिवेशन लेते थे आप? उसके बाद मेरे को जॉब मिल गई तो मुझे पहली सैलरी 3500 मिले, उसमें से 500 मैंने उसको दिया। मोटिवेशन का हाँ, बिल। तो मेरी फर्स्ट सैलरी का 500 मैंने उसको दिया, और उसने वो इतना इम्प्रेस हुई कि मैंने मतलब फर्स्ट सैलरी उसको दिया और बाद में वो मेरी वाइफ बन गई। तो आज वो मेरी वाइफ है। आपके साथ आई आपकी वाइफ? साथ नहीं है क्योंकि मेरा 2 साल का बेबी है और यहाँ बच्चा अलाउड नहीं है, तो मैं छोड़ के तो आया। बेबी आप संभाल लेते, उनको भेज देते। नहीं, मैंने सोचा पहले मैं होके आता हूँ, बाद में तुमको भेजूंगा। मोटिवेशन आधी आधी, बच्चा वो अकेली संभाले। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, शुक्रिया। थैंक यू।